नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। एक नई और विशेष बात मेरे मन में खटक रही है 2-4 दिन से, वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो कौन सी बात खटक रही है मन में, क्या बातचीत आपके साथ मुझे शेयर करनी है, इसको जानने के लिए आप वीडियो पे बने रहना। और वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, मेरे मन में जो बात आ रही थी उसके बारे में मैं आपको जिक्र करना चाहूँगी कि अभी देवटनी 11 के बाद में शादियों का सीज़न शुरू हो गया है। और आप लोगों के पास भी शादियों के निमंत्रण आने शुरू हो गए होंगे, मेरे पास भी निमंत्रण आ रहे हैं। और हमारे आस पड़ोस में हर जगह शादी होती है। कहते हैं ना, हमारे अपनी देशी भाषा में कि सावा सावा चल रहे हैं। तो एक विशेष बात मेरे ध्यान में आ रही है कि आजकल हम किसी भी शादी में चले जाएं, तरह तरह के पकवान, तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। चाहे गांव में चले जाओ, चाहे शहरों में चले जाओ, हर जगह जो है इस अगला जो जिसके घर में शादी है वो कोशिश करता है कि मैं अच्छे से अच्छे खाना बनवाऊं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वहाँ जा कर के सब लोग अपने ऊपर इस बात को मत लेना, लेकिन हम लोग ज़्यादातर यही करते हैं कि एक ही साथ हम थाली में कई सारा खाना डाल लेते हैं। हम सोचते हैं कि दोबारा कौन जाएगा लाने के लिए, हमें लाइन में लगना पड़ेगा, या नंबर नहीं आएगा, या भीड़ ज़्यादा होगी, या हमें उठ के जाना पड़ेगा। तो हम एक ही साथ 3-4 सब्जी डाल लेते हैं, 3-4 मिठाई डाल लेते हैं, और रोटी भी डाल लेते हैं, पूड़ी भी डाल लेते हैं, दूसरी तरह की रोटी होती है वो भी डाल लेते हैं, और हम थाली भर के बैठ जाते हैं। फिर जैसे ही हम खाने लगते हैं तो पता चला कि ये खाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, ये तो हमें भा ही नहीं रहा, और वो खाना हमें फेंकना पड़ता है। लेकिन आप लोगों के माइंड में शायद कभी ये बात नहीं आई होगी कि हम जो खाना वेस्ट कर रहे हैं, वो खाना अगर हम अपने हिसाब से लेते तो उतना खाना बचता किसी ऐसे व्यक्ति के पेट में जाता जिसको वास्तव में ज़रूरत है। तो हमें ये खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, अन्न का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। ये विशेष बात मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, क्योंकि हमारे देश में ऐसे हजारों लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता, और बेचारे सड़क के किनारे वो सोते हैं। और ऐसे लोगों को अगर वो बचा हुआ खाना, ताज़ा खाना ही, जैसे मान लो आज शादी है और आज का खाना हम कल सुबह तक भी अगर बांटते हैं तो किसी के पेट में जाएगा, और वो झूठा किया हुआ खाना वेस्ट हम करते हैं तो वो हमें फेंकना ही पड़ता है। तो अगले व्यक्ति के घर भी नुकसान हुआ खाने का, वेस्ट गया खाना, और वो खाना किसी के पेट में भी नहीं गया। तो अगले व्यक्ति ने खाना बनवाया है बहुत सारा, वो हमारे मान सम्मान के लिए बनवाया है, हमारे रिस्पेक्ट के लिए बनवाया है कि कहीं खाना कम नहीं पड़ जाए। तरह तरह की मिठाइयाँ इसलिए बनवाते हैं क्योंकि आज दिखावा भी हो गया। आजकल शादियों में हम इतना दिखावा कर रहे हैं, इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। शादी वाला व्यक्ति तो आके हमें कहेगा नहीं कि खाना आप हिसाब से लीजिए। अगर वो व्यक्ति अगर हमें बोलता है तो हम उसको अपना अपमान समझेंगे, तो वो तो हमें कहेगा नहीं। ये हमारे खुद की सोच होनी चाहिए कि हमें अन्न का अनुपयोग, अन्न का वेस्टेज नहीं करना चाहिए, अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए, जूठन नहीं छोड़नी चाहिए। आप उतना ही खाना अपनी थाली में डालें जितना खाना आप खा सकते हैं। आप 4 बार खाइए, 5 बार खाइए, लेकिन जितना आप लेके आते हैं उतना खाना खाना चाहिए। कभी भी मेरे हिसाब से एक टुकड़ा भी हमें वेस्ट नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक गुलाब जामुन भी अगर हम वेस्ट छोड़ते हैं तो वो भी 14-15 रुपए का आता है। तो अगले व्यक्ति के तो हो गया नुकसान, और वो किसी के पेट में भी नहीं गया। तो इसलिए सोच समझ के शादियों में जाते हो तो वहाँ पर अन्न को बचाइए, और 2 लोगों को और को भी प्रेरित करिए कि हमें खाना वेस्ट नहीं करना है। ये बात काफ़ी दिन से मेरे दिमाग में खटक रही थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं बोल ही दूँ इस बात को,
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात पे गौर करेंगे, इसको समझेंगे और अपना इसमें योगदान भी देंगे कि हमें खाने को वेस्ट नहीं करना है। शादी में क्या, घर में भी वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें खाना, फेंकना नहीं है। 2 रोटी बच जाती है, किसी गाय को, किसी कुत्ते को, उसको खिला दीजिए, किसी के पेट में जानी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हमने उसको जूठन में कर करा के और उसको मिट्टी में फेंक दिया, ये नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए एक यही कहानी समझो, प्रेरक प्रसंग समझो, प्रेरणादायक बात समझो लेकर के लिए आई हूँ। तो इस पर गौर करना और लोगों को भी आप इसके लिए प्रेरित करना। तो आपको ये मेरी बात कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।